नमस्कार। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और तिथियों के बारे में हम बात करेंगे और विश्व युद्ध से पूर्व और उसके बाद की कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम 3 सम्राटों के एक संघ की बात करते हैं जो कि 1873 ईस्वी के अंदर जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया तीनों ने मिलकर के एक संघ का निर्माण किया था। ये 3 सम्राटों का संघ था। छोटे क्वेश्चनों में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 1879 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच द्विगुट ड्यूल अलायंस हुआ था और 1882 में त्रिगुट अथवा त्रिराष्ट्रीय संधि ट्रिपल अलायंस, ये मिलते जुलते से शब्द हैं इसलिए इनको थोड़ा ठीक से देख लेना है। छोटे लघुत्रात्मक प्रश्नों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1887 में जर्मनी रूस सुरक्षा संधि री इंश्योरेंस ट्रीटी संपन्न हुई और फ्रांस और रूस मैत्री संधि, ये फ्रांस का एकाकीपन टूट गया, फ्रांस अपने आप में पृथक था। इस संधि से फ्रांस और रूस की आपसी संधि से इनमें दोनों में मित्रता स्थापित हो गई और ये संधि 1894 ईस्वी में हुई थी। 1902 की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी आंग्ल जापान संधि। इसमें इंग्लैंड का एकाकीपन टूटा, अर्थात इंग्लैंड जो अलग थलग था वो दुनिया के साथ जुड़ गया और शानदार पृथकता की नीति समाप्त हो गई। 1904 में आंग्ल फ्रांस समझौता आतांत कार्दिया के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की मित्रविहीनता पूर्णतः समाप्त और जर्मनी को इस संधि से चारों तरफ से घेर लिया गया। 1907 में आंग्ल रूस समझौता, जिसको ट्रिपल आतांत का नाम दिया जाता है, और 1908 में मोरक्को का दूसरा संकट, ये पहला संकट 1905-06 में हुआ था और 8 वाला संकट जो है दूसरा संकट कहलाता है। मोरक्को के 2 संकट हुए थे। और 1911 में अगादिर संकट, ये मोरक्को का तीसरा संकट है और इसमें इटली और तुर्की के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था। और 1912 में बाल्कन संघ का निर्माण और प्रथम बाल्कन युद्ध की शुरुआत अक्टूबर 1912 में हुई थी और 1913 में प्रथम बाल्कन युद्ध समाप्त लंदन की संधि द्वारा मई 1913 में, और द्वितीय बाल्कन युद्ध जून से अगस्त तक और बुखारेस्ट की संधि द्वारा बाल्कन युद्ध समाप्त हो गया। 1914 में सरायोवो हत्याकांड 28 जून 1914 को, और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया 28 जुलाई 1914 को। जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की 1 अगस्त 1914 को और जर्मनी द्वारा फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 3 अगस्त 1914 और बेल्जियम पर आक्रमण 4 अगस्त 1914। बेल्जियम पर आक्रमण के विरोध में तथा ट्रिपल आतांत की भावना के अनुरूप इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 4 अगस्त 1914 को की और जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 23 अगस्त 1914 और फ्रांस तथा जर्मनी के बीच मार्न का युद्ध 6 से 10 सितंबर 1914 तक लड़ा गया था। अब चूंकि युद्ध शुरू हो चुका है और युद्ध के दौरान होने वाली कुछ घटनाओं का जिक्र हम इस वीडियो में कर रहे हैं। 1915 में इटली ने मित्र राष्ट्रों से लंदन की एक गुप्त संधि की जो कि 26 अप्रैल 1915 को की गई थी और मित्र राष्ट्रों के पक्ष में इटली युद्ध में उतरा और जर्मनी ने लुसिटानिया नामक यात्री जहाज को डुबोया 7 मई को और बुल्गारिया धुरी राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में अक्टूबर 1915 में सम्मिलित हो गया।
1916 में वर्टुल का युद्ध फरवरी से जुलाई तक लड़ा गया और फ्रांस ने जर्मनी को आगे बढ़ने से रोका। जेटलैंड का युद्ध मई में और सोम की लड़ाई जुलाई से नवंबर 1916 तक लड़ी गई। लॉयड जॉर्ज जो ब्रिटेन से था ने ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल बनाया। 1917 में जर्मनी ने यू बोट्स द्वारा समुद्र पर कहर बरपाया। ये बहुत खतरनाक तरह के बोट्स थे इनके, और अमेरिका मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को सम्मिलित हुआ। फ्रांसीसी मार्शल फौज को मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेना का प्रथम सेनापति बनाया गया नवंबर 1917। जर्मनी तथा रूस के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि और रूस युद्ध से पूर्णतः पृथक हो गया, जो कि 7 मार्च 1918 को यह संधि हुई और जर्मनी का रिम्स पर शक्तिशाली आक्रमण विफल हो गया और धुरी राष्ट्रों पर मित्र राष्ट्रों की निर्णायक बढ़त शुरू हो गई। बल्गारिया का समर्पण टर्की ने अक्टूबर में घुटने टेक दिए। ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया नवंबर में, और विलियम केसर ने, जो कि विलियम केसर ने गद्दी त्याग दी तथा हॉलैंड में उसने शरण ली। नवंबर 1918 में जर्मनी तथा मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध विराम की एक संधि हो गई, जो कि 11 नवंबर 1918 को हुई। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यूरोप में 2 सैनिक शिविर थे मुख्य रूप से। पहला था त्रिराष्ट्रीय संधि या त्रिगुट, अर्थात ट्रिपल अलायंस के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि 1882 में हुआ था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली तीनों ने मिलकर के ये संधि की थी। और दूसरा गुट था त्रिराष्ट्र सौहार्द या ट्रिपल आतांत, इसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस सम्मिलित थे। 12 में बाल्कन संघ बना था। बाल्कन संघ 1912 में बना था। इसके सदस्य देश थे सर्बिया, बल्गारिया, यूनान, मॉन्टेनिग्रो। बाल्कन संघ जो बना था ये अपने आप में टर्की के विरुद्ध एक बनाया गया एक संघ या संगठन था। 1912 तथा 1913 के बाल्कन युद्ध 1914 के प्रथम विश्व युद्ध की प्रस्तावना थे। ये बात की थी इतिहासकार हेजन ने। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। वी वांट ए स्पेस अंडर द सन, ये बात जो है विलियम केसर ने की थी, क्योंकि जर्मनी जो है वो अपने साम्राज्यवादी विस्तार को और बढ़ाना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि जर्मन रेस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेस है, जर्मन जाति दुनिया की सबसे सर्वोच्च जाति है और हमें हमारे साम्राज्य को और बढ़ाना चाहिए। सो ही सेड वी वांट ए स्पेस अंडर द सन। एक प्रसिद्ध कोटेशन है बिस्मार्क का कि मैंने वियना के रास्ते पर एक पुल बना लिया है, बिना सेंट पीटर्सबर्ग वाला पुल तोड़े ही। तो ये बिस्मार्क का कथन है। सेंट पीटर्सबर्ग का जो है रूस से संबंध है, और प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध से 3 राजवंशों का नाश हो गया था। 3 राजवंश समाप्त हो गए थे। पहला था जर्मनी का होहेनजोलर्न राजवंश, दूसरा ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग राजवंश और तीसरा रूस का राजवंश रोमानॉफ। तो ये 3 राजवंश प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम हम जिसमें पढ़ते हैं उसमें इनका नाश आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। ये हमें छोटे क्वेश्चन के रूप में भी इसको ध्यान रखना है। इस विश्व युद्ध में छोटे बड़े लगभग 36 राष्ट्रों ने भाग लिया था और विश्व की 87% जनसंख्या युद्ध में शामिल हुई थी। यूरोप में युद्ध में सम्मिलित नहीं होने वाले राज्य, कुछ ऐसे राज्य भी थे जो न्यूट्रल थे। उनमें हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन और स्विट्जरलैंड, ये तटस्थ राज्य थे। इसके अलावा मेक्सिको और चिली जो है वो साउथ अमेरिका में है, भी इस युद्ध से अलग रहते। इन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो इस प्रकार हमने कुछ
महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ तिथियां थी जो प्रथम विश्व युद्ध से जिनका संबंध था, उसके बारे में हम आपसे विस्तार से बात की थी। इनको एक बार वीडियो को बार बार सुन करके आप कुछ चीजें जो है इनमें याद रखने योग्य हैं, जो आपको इसको पढ़ने में और आगे पढ़ने में और समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू।